हेलो दोस्तों, लद्दाख जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आता है बाइक राइड। आज इंडिया का हर टूरिस्ट रोड ट्रिप पर लद्दाख जाकर वहाँ के पहाड़, ग्लेशियर्स, झीलों और मैदानों को देखना और उनके बारे में जानना चाहता है, लेकिन वहाँ के लोगों और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं जानना चाहता। इंडियन सरकार आर्टिकल 370 को हटाकर कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर उन्हें आजाद तो कर सकती है, लेकिन उनकी आवाज सुनना नहीं चाहती। ये वही लद्दाख है जहां पहाड़ों में जाकर लोग मैगी खाना चाहते हैं, लेकिन इन पहाड़ों को बचाना नहीं चाहते। लद्दाख यानी हेवन ऑफ द अर्थ, जिसकी खूबसूरती की जितनी मिसाल दी जाए उतनी कम है, जो कि एक अलग ही दुनिया लगती है। यहाँ के बर्फीले पहाड़, क्रिस्टल क्लियर झील, बड़े बड़े मैदान जितने खूबसूरत दिखते हैं, कुदरत के ये नजारे उतने ही नाजुक हैं। एक छोटी सी गलती इस पूरे नजारों को बदल कर रख सकती है, जिसे प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। लद्दाख की पॉपुलेशन 3 लाख के करीब है और लगभग हर साल 7 लाख टूरिस्ट दुनिया भर से यहाँ घूमने आते हैं और लद्दाख का टूरिज्म 30% से ज्यादा बढ़ चुका है। लद्दाख देश भर में अपने डाइवर्स कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ के लगभग 97% लोग ट्राइबल यानी आदिवासी हैं। अब जैसे जैसे टूरिज्म बूस्ट कर रहा है और आर्टिकल 370 हट जाने के बाद से कई इंडस्ट्रियल कंपनीज ने वहाँ पहाड़ों की माइनिंग करना, पहाड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया है और लद्दाख को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इन सब चीजों की शुरुआत होती है 2019 में। 2019 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में बीजेपी सरकार ने ये वादा किया था यूनियन टेरिटरी बनाएंगे और लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करेंगे। 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो सबसे ज्यादा लद्दाख के लोग खुश थे, यहाँ तक कि उन्होंने इसे अपनी फर्स्ट इंडिपेंडेंस के तौर पर सेलिब्रेट किया। लेकिन उसके बाद चीजें बदलने लगी। गवर्नमेंट ने लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल नहीं किया। एक्चुअली लद्दाख और कश्मीर 370 हटने के बाद यूनियन टेरिटरी बन गई। कश्मीर को उनके लेजिस्लेचर असेंबली तो दी गई, लेकिन लद्दाख से यह हक छीन लिया गया। पार्टीशन से पहले जहाँ लद्दाख से 4 MP आते थे, अब सिर्फ 1 MP रह गया है और राज्यसभा में तो इनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक्चुअली लद्दाख से उनकी डेमोक्रेसी ही छीन ली गई है। और इसके बाद 2020 के हिल काउंसिल इलेक्शन से पहले लोग सड़कों पर उतर गए, बीजेपी को बाइकआउट करने लगे। लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में फिर एक बार यकीन दिलाया कि अगर वो जीत गए तो वो लोगों की मांगे पूरी करेंगे। इस इलेक्शन में लोगों ने भारी भरकम वोट से बीजेपी को जीत दिलाई, लेकिन इसके बाद लोगों से किए हुए वादों पर गवर्नमेंट ने फिर चुप्पी साध ली। जब कई मीटिंग और प्रोटेस्ट करने के बाद 4 मार्च को होम मिनिस्ट्री ने अपने वादों को पूरा करने से साफ इनकार कर दिया, तो आगे बढ़कर फेमस साइंटिस्ट, इंजीनियर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लद्दाख के -10 डिग्री की ठंड में खुले आसमान के नीचे 21 दिनों के लिए आमरण अनशन बिना कुछ खाए पिए हड़ताल पर बैठ गए। अगर आप नहीं जानते तो सोनम वांगचुक से इंस्पायर होकर 3 इडियट फिल्म को बनाया गया था, जहां आमिर खान ने इनका रोल प्ले किया था। सोनम वांगचुक का कहना है कि 2019 को 5 साल बीत गए हैं, 2 इलेक्शन भी हो गए। 2 इलेक्शन में हमने इन्हें भारी भरकम वोट से जीत दिलाई, लेकिन अपने वादों को पूरा करने की बजाय सरकार हमें सिर्फ तारीख पे तारीख दिए जा रही है और डेवलपमेंट के नाम पर कुदरत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और नेचर को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो 6th शेड्यूल का उनसे वादा किया था सिर्फ उसे ही पूरा कर दें, ताकि जिस लद्दाख को लोग हेवन कहते हैं उसे इतना एक्सप्लॉइट ना किया जाए कि वो स्वर्ग से नर्क बन जाए। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप लद्दाख के सपोर्ट में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।